हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं वो सारी डिजीज को जो कि वायरस का इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे कि जिसमें सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम में सब देखने को मिलता है। ठीक है, वो कॉमनली डिजीज है, वो सारा चीज देखने वाले हैं वन बाय वन। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लगे रहिएगा। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग मीजल्स के बारे में, मम्स के बारे में और वायरल डिजीज जो कि है इन्फ्लुएंजा के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों डिजीज के बारे में मैं वन बाय वन बात किया हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, किस तरह से इसका डायग्नोज किया जाता है और क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। देखिए, मीजल्स जो है इसमें स्किन पे रैशेस पड़ जाता है। ठीक है, और रनी नोज होती है, कफ वगैरह आने लगती है, हेडेक होने लगता है। ये सारा चीज डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका रीजन क्या है, किस वायरस के कारण होता है, या फिर क्या डायग्नोज करती है डॉक्टर, या फिर कौन कौन से ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सारा चीज डिटेल में देखने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूं कि मीजल्स जो होती है, जो खसरा होती है, वो मीजल्स वायरस के कारण होती है। और ये मीजल्स वायरस क्या करता है कि बॉडी में इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्शन के दौरान इसमें जो सिम्टम्स आती है जिसकी मैं बात करूं तो वो आपको स्किन पे रेसेस पड़ना, ठीक है, बॉडी पे पूरा लाल लाल कलर का रेसेस पड़ जाएगा। उसके साथ साथ रनी नोज होना, आंखों में लालीपन आ जाना, या फिर सोर थ्रोट हो जाना, और इसके अलावा हेडेक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो जानी, वीकनेस हो जानी। तो ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलता है मीजल्स में। ठीक है, ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है तो सबसे पहले डॉक्टर से आप अपना कंसल्ट करें, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो प्रोवाइड कर सके। तो बात करने वाले हैं हम लोग कि इसी का मीजल्स का। देखिए, ये जो मीजल्स है ये ना मतलब एक पर्सन से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से अदर हेल्थी पर्सन तक भी फैलता है। कैसे फैलता है कि ये एयर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के कारण फैल सकता है, एयरबॉर्न के कारण भी फैल सकता है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन साथ में रहता है और वो जब टॉक करता है यानी बातचीत करता है ना, तो उससे जो एयरबॉर्न होती है यानी कि सांस लेती है, या फिर जो एयरबॉर्न बाहर आता है, तो वो इन्फेक्शन यानी उसके साथ साथ वायरस भी हेल्थी पर्सन में आने का चांसेस रहता है। तो ये है कंडीशन इसका। और बात करें बहुत सारी ऐसा कंडीशन जैसे कि साथ में चलना, साथ में घूमना, तो इसके कारण भी हेल्थी पर्सन तक ये फैलता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है तो उसका इन्फेक्टेड अगर पर्सन होता है तो उसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर उसे हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन का हाइजीन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसकी मेन। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका कि ट्रीटमेंट से पहले बात करते हैं इसका डायग्नोज क्या करता है। देखिए, अगर इसका डायग्नोज की बात करें अगर, तो डायग्नोसिस में क्या किया जाता है डॉक्टर की, जैसे इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता है तो वो क्या करते हैं कि सीरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं, जहां पे वायरस का जो आईजीएम एंटीबॉडी का डिटेक्ट करता है, ताकि वायरस के बारे में प्रॉपर पता चल जाए। उसके बाद दूसरा पीसीआर कराया जाता है। पीसीआर करने से क्या होता है कि वायरस का आरएनए का पता चलता है, जो कि सीरोलॉजी स्वैब से कराया जाता है। तो ये डायग्नोज करने के बाद जब पता चलता है कंफर्म कि हाँ मीजल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, यानी कि सबसे पहले एंटीवायरल थेरेपी दिया जाता है, यानी कि वायरस जो आया है बॉडी में उसको किल करे, या फिर उसको रोक करके उसका इन्फेक्शन को उसे ठीक करे। उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक जितनी मेडिसिन होती है, जैसे सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया, इसका सिम्टम्स में क्या होता है, कफ होता है, बॉडी पे रेसेस पड़ जाता है, स्किन पे जलन टाइप का आने लगता है, खुजली वगैरह हो जाती है, रनी नोज होती है, आंखों में लालीपन आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी फीवर चढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स होते हैं उसको देख करके जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, जैसे कि फीवर आ गया तो फीवर के लिए क्या करेगा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन पैरासिटामोल दे देगा। ठीक है, और वहीं पे अगर कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, तो वहां पे क्या करेंगे, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन जैसे लेवोसिट्रिजिन या फिर सिट्रिजिन कोई मेडिसिन दे दिया। उसके साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट कराने के लिए विटामिन ए की सप्लीमेंट दे देती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो एंटीवायरल मेडिसिन है उसका थेरेपी दिया जाता है। और उसके साथ साथ कभी क्या करते हैं डॉक्टर, अक्सर देखे होंगे कि मीजल्स है, हम लोग को पता है कि मीजल्स है, वायरल डिजीज है, लेकिन वहां पे एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो क्यों देते हैं उसके बारे में बता देता हूं मैं। एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं ताकि जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में क्या होता है, रेसेस पड़ जाता है, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के कारण, जब कोई बैक्टीरिया के कारण फिर से अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर कंडीशन बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। इसीलिए वहां पे एंटीबायोटिक भी चलाया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन वगैरह यूज करा जाता है, ताकि पेशेंट को निमोनिया का केसेस ना आ जाए, या फिर कोई दूसरा अदर बैक्टीरिया के कारण कोई कंडीशन ना आ जाए। इसीलिए वहां पे एंटीबायोटिक का भी यूज करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारा चीज क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग कि मीजल्स को किस तरह से देखा जाता है, या फिर किस तरह से उसको डायग्नोज या फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज बात करने वाले हैं हम लोग मम्स के बारे में, कि मम्स जो होती है, जैसे गाल फुला हुआ, गलसुआ जिसको बोलते हैं, एक साइड से गाल फूल जाता है या कभी कभी दोनों साइड फूल जाता है। ठीक है, तो वो होता क्या है, या फिर उसका वो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं डॉक्टर, या फिर किस कारण से ऐसा होता है, गलसुआ हो जाता है या फिर मम्स हो जाता है। ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं सबसे पहले कि मम्स की अगर बात करें तो मम्स एक वायरल डिजीज है।
वायरस का इन्फेक्शन होती है पैरोटिड ग्लैंड पे, जहां पे इन्फ्लेमेशन आता है और वहां फूल जाता है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता है क्या, सेलेब्री ग्लैंड जो होती है, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया और सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स में जो सबसे ऊपर वाली ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि यहाँ इस पोजीशन पे होती है, तो वहां पे जैसे वायरस का इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण गाल फूल जाता है, जिसे गल सॉ बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इस वायरस को देखें तो ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती है, ये मतलब बहुत ज्यादा वीक भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली क्योर भी कर देता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसे किल कर देता है। ठीक, तो इसी के बारे में बात करते हैं कि ये अगर इन्फेक्शन ऐसा होता है तो करें क्या। सबसे पहले तो बात करें कि इसका सिम्टम्स को पहले समझेंगे कि मम्स जो होता है उसका सिम्टम्स क्या क्या आती है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि उसके लो ग्रेड फीवर रहती है, यानी कि हल्का हल्का फीवर हमेशा रहता है, उसके साथ साथ स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, वन साइडेड या फिर दोनों साइड में फूल जाता है और गले में खरांश आ जाती है, यानी कि थ्रोट पेन होने लगता है, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन है तो ये तो ऑटोमेटिकली होगा ही। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है मम्स के कंडीशन में। अब ऐसा अगर कोई सिम्टम्स देखने को मिला तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो प्रोवाइड करें। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग कि इसका डायग्नोज क्या करें या फिर इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या दें। ठीक है, देखिए डायग्नोज में इसको सबसे पहले तो फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि मतलब देख करके उससे कि इसे मम्स तो नहीं हुआ है। उसके बाद इसका पीसीआर टेस्ट किया जाता है और सीबीसी कराया जाता है, ये कुछ टेस्ट किया जाता है ताकि मतलब कंफर्म पता चले कि ये है क्या चीज। और जैसे ये डायग्नोज होता है उसके बाद जो ट्रीटमेंट देती है, देखिए ट्रीटमेंट में कोई खास ट्रीटमेंट देता नहीं है इसमें देती है सिर्फ सिम्टोमेटिक मेडिसिन। जैसे कि सिम्टम्स आता है, फीवर आता है तो फीवर रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल, पेन होता है तो एसिक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन में जो आता है पैरासीटामोल के साथ उसको देता है, या फिर आइबुप्रोफेन देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी साथ में दे देते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो चांसेस रहता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का किसी बैक्टीरिया के कारण। तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं, और उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जैसे बिकोसिल वगैरह जो सिरप आती है बच्चों में। ठीक है, तो वो दे दिया जाता है। तो देखिए ये ज्यादातर ना बच्चों में होती है और कभी कभी एडल्ट में भी देखा जाता है। तो ये देखिए जब तक माइनर रहता है तब तक ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी ये सीवियर भी हो जाता है, क्योंकि ये ना मम्स वायरस की अगर बात करें तो ये इन्फेक्शन कभी कभी सैलिवरी ग्लैंड के अलावा मतलब पैनक्रियाज में भी इन्फेक्शन कर सकता है या फिर टेस्टिस में भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब करता है तो या फिर सीएनएस में कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहां जाके सीवियर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और तुरंत इसके लिए जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो वो जल्द से जल्द आप लें। आई होप कि सारा चीज समझ में आ गई। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है जो कि सिम्टम्स जैसे मैंने बताया वैसा होता है। ठीक है, ये आपको किसी भी एज में हो सकता है, जिस तरह से कोरोना वायरस होता था उसी तरह से इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है जो जिसका इन्फेक्शन होता है इम्यूनिटी कमजोर होने पे ज्यादातर इसको देखा जाता है, और एक्चुअल में ये बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है, उसके साथ साथ एडल्ट में भी कभी कभी हो जाता है, और एजेड में भी ये देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी का केस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसी भी एज में किसी भी कंडीशन में हो सकता है। देखिए ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे कि थ्रोट आता है, नोज आता है, लंग्स आती है। ठीक है, तो ये सब में ये इन्फेक्शन करता है। जब इसमें इन्फेक्शन होती है ना तो क्या होता है कि रनी नोज, कफ होने लग जाता है या फिर स्नीजिंग आने लगती है। ठीक है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी कभी कभार आ जाता है जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो, और उसके अलावा फेटिग, हेडेक, ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलती है। देखिए ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स होता है ना तो सबसे पहले तो इस डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके लिए जो कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। ठीक, तो देखिए बात करते हैं अब इसका, ये तो वो भी सिम्टम्स। अब डायग्नोस जो करती हैं इसका तो वो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखी जाती है उसका कि कौन कौन से कैरेक्टर शो हो रहा है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, और उसके अलावा पीसीआर वगैरह कराया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट में। ठीक है, ताकि मतलब वायरस के बारे में पता चल सके या फिर वायरस का इन्फेक्शन है वो कंफर्म किया जा सके। ठीक है, और बात करें इसका ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में जो दिया जाता है इसमें ना तो सबसे पहले तो इसका सपोर्टिव केयर दिया जाता है। जैसे अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसको हाइड्रेट करना, या फिर उसका वीकनेस हो रहा है तो उसको देखना, वो सारी चीज देखरेख करना। और उसके बाद जो सिम्टम्स होती है, जैसे मैंने बताया क्या होता है सिम्टम्स, फीवर आती है, रेडी नोज होता है, कफ होता है, तो उसके लिए जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन और फीवर को कम करने के लिए पैरासिटामोल यूज कराया जाता है। बच्चों में अक्सर पैरासिटामोल का सस्पेंशन यूज कराया जाता है, एडल्ट में टैबलेट यूज कराया जाता है 500 mg या 650 mg का। ठीक है,
और उसके अलावा जो कफ होता है तो कफ को कम करने के लिए कफ सप्रेसेंट यूज करा जाता है। कफ सिरप जो आती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है जैसा कफ होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसका मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कफ में कौन सा सिरप यूज होता है। और उसके अलावा जो बॉडी में पेन वगैरह होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स जैसे पैरासिटामोल वही कम कर देता है, ठीक है। और जो भी उसके अलावा अगर कोई सिम्टम्स होती है उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक मेडिसिन यूज करा जाता है। तो फ्रेंड वो तो हो गई सिम्टोमेटिक मेडिसिन। अब देख लेते हैं उसका जो वायरस का इन्फेक्शन होता है उस वायरस को किल करने के लिए या फिर उस वायरस को रोकने के लिए, ठीक है, एंटीवायरल मेडिसिन यूज करा जाता है जैसे कि पारामीवीर हो गया, उसके बाद ओसेल्टामिवीर हो गया, ठीक है, ओनामिवीर हो गया। तो इनमें से कोई एक एंटीवायरल मेडिसिन यूज करा जाता है और उसके साथ साथ ही ना एंटीबायोटिक भी यूज कराया जाता है। एंटीबायोटिक इसलिए यूज कराया जाता है ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि देखिए वायरल का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन में हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होने का चांसेस रहता है या फिर हो जाता है तो वहां पे एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज कराया जाता है ताकि उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को ठीक किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज समझ में आ गया फ्रेंड्स कि किस तरह से इन्फ्लुएंजा को केयर करते हैं या फिर इन्फ्लुएंजा का अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसे किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज क्लियर हो गया फ्रेंड्स। वीडियो नॉलेजफुल लगे तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटिव में ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलता है फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।